हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग फंक्शंस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फंक्शन की डेफिनेशन समझेंगे। ठीक है, कि फंक्शन होता क्या है। ठीक है, फंक्शन स्टार्ट करने से पहले एक शब्द में एक वर्ड एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, व्हाट इज रिलेशन। आ रिकॉग्नाइजेबल लिंक बिटवीन टू थिंग्स। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम लोग रिलेशन की बात करें, ठीक है, तो रिलेशन क्या है यार। रिलेशन एक ऐसी रिकॉग्नाइजेबल लिंक है जिससे हम लोग दो ऑब्जेक्ट्स को कनेक्ट करें। ठीक है, जैसे हम लोग अगर अपनी जनरल लाइफ में भी ले लें, ठीक है, तो जैसे हम हैं और जैसे मान लो कि मेरी बहन है, तो हम दो पर्सन हैं और हम दो पर्सन आपस में एक दूसरे के साथ कौन से लिंक से कनेक्टेड है। ठीक है, भाई बहन के लिंक से कनेक्टेड है। वैसे ही अगर मैं मैथमेटिक्स में देखूं तो मैथमेटिक्स में ही बहुत कम शब्दों में बोलना चाहूंगा। जैसे मैं लिख दूं ए ग्रेटर देन बी, एक नंबर हमारा ए है, दूसरा नंबर बी, तो नंबर ए हमारा नंबर बी से बड़ा है। ठीक है, तो ये ग्रेटर देन होना, किसी भी नंबर का किसी नंबर से बड़ा होना, ठीक है, तो ये जो ग्रेटर देन का सिंबल बना है, ये क्या है, एक तरीके का रिकॉग्नाइजेबल लिंक है एलिमेंट ए एलिमेंट बी के बीच में। कोई दिक्कत वाली बात? ठीक है, तो फंक्शन से पहले मैंने एक वर्ड में रिलेशन को एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि रिलेशन भी जो है जो हमारा फंक्शन है बेटा, वो एक तरीके का रिलेशन है। फंक्शन कुछ और नहीं, एक पार्टिकुलर टाइप का रिलेशन है। ठीक है, तो अगर मैं फंक्शन को एक्सप्लेन करना चाहूं, ठीक है, तो फंक्शन को बहुत ही कम शब्दों में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, फंक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है, सबसे पहले एज्यूम करना है, समझ लो एक पल के लिए कि फंक्शन जो है कुछ और नहीं, एक तरीके की हमारी मशीन। ठीक है, फंक्शन कुछ और नहीं, एक तरीके की मशीन है। और मशीन कौन सी है? जूस निकालने वाली मशीन की तरह जो है फंक्शन हमारा वर्क करता है। ठीक है, तो आपको ध्यान सुनना है। आप अपनी जनरल लाइफ में, ठीक है, या फिर हम लोग इस जूस की मशीन को कब बोलेंगे कि ये फंक्शन कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, इसके लिए इस मशीन के ऊपर दो कंडीशन होना बहुत ज्यादा नेसेसरी है। सबसे पहली कंडीशन क्या है बेटा? सबसे पहली कंडीशन ये है, अगर मैं इसके अंदर कोई भी फ्रूट डाल रहा हूं, अगर इसके अंदर मैं कोई भी फ्रूट इंसर्ट कर रहा हूं, ठीक है, तो कोई ना कोई आउटपुट निकलना चाहिए। अगर मैं इधर से कोई कुछ भी चीज इंसर्ट कर रहा हूं, कोई फ्रूट इंसर्ट कर रहा हूं, तो यहां पर कोई ना कोई जूस जो है हमारा निकलना ही निकलना चाहिए। ठीक है, चाहे थोड़ा निकले चाहे ज्यादा निकले, लेकिन यहां पर कोई ना कोई आउटपुट निकलना चाहिए। बेसिकली कहना चाहूंगा एक शब्द में, हर इनपुट का कोई ना कोई आउटपुट होना ही होना चाहिए। ठीक है, दूसरी कंडीशन में क्या बेटा बताना चाहूंगा, दूसरी कंडीशन क्या है? सबसे पहली कंडीशन आपने समझ ली, हर इनपुट का कोई ना कोई आउटपुट होना चाहिए। अगर मैं कोई फ्रूट यहां से डाल रहा हूं तो जूस यहां से निकलना ही निकलना चाहिए 100%। अगर जूस नहीं निकल रहा है, मतलब अगर किसी इनपुट का आउटपुट हमें नहीं मिल रहा है, तो हम बोल देंगे ये मशीन हमारी वर्क नहीं कर रही है, मतलब ये चीज हमारी फंक्शन नहीं कर रही। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन बेटा ये है कि ये चीज पॉसिबल है कि इस मशीन में मैं दो डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स डालूं। जैसे दो डिफरेंट कौन से फ्रूट डाल दूं? एक इधर से मैं कोई देसी आम डाल रहा हूं और इधर से मैं कोई हाइब्रिड आम डाल दूं। ठीक है, दोनों का जूस निकल रहा है, मे बी आपको जो जूस का जो आउटपुट हो वो लगभग लगभग सेम है। या फिर आप कहा कह सकते हैं, अगर यहां से मैंने आम डाल दिया और अनार दोनों को मिक्स करके डाल दिया, तो आपका येलो रेडिश कलर का कोई जूस आ गया, जिसको मिक्स फ्रूट जूस कहते हो। तो आपका ये चीज पॉसिबल है, आपने दो डिफरेंट इनपुट डाले बट आपका आउटपुट सेम है। लेकिन कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने इनपुट एक डाला है बट आउटपुट आपको दो मिल गए। जैसे कभी ये नहीं होना चाहिए आप यहां से आम डाल रहे हो और इधर यहां से आम का भी जूस निकल रहा है और अनार का भी जूस निकल रहा है। ठीक है, तो दूसरी चीज मैंने क्या समझाई, ये चीज बाबू पॉसिबल है कि दो इनपुट का एक आउटपुट हो, बट ये चीज पॉसिबल नहीं है कि एक इनपुट के दो आउटपुट हो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपनी फॉर्मल डेफिनेशन के ऊपर। तो फॉर्मल डेफिनेशन में जो मैं इनपुट इतनी देर से चिल्ला रहा हूं उसको आप डोमेन से रिप्लेस कर दो, और जो मैं आउटपुट चिल्ला रहा हूं उसको आप रेंज से रिप्लेस कर दो। ठीक है, तो सीधे सीधे शब्दों में कह रहा हूं, कोई भी रिलेशन हमारा फंक्शन तब होगा जब हर डोमेन की वैल्यू किसी ना किसी रेंज की वैल्यू से कनेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, और यह चीज पॉसिबल है कि किसी डोमेन की कोई दो वैल्यू रेंज किसी एक वैल्यू से कनेक्टेड हो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि डोमेन की एक वैल्यू रेंज की दो वैल्यू से कनेक्टेड है। चलिए हम लोग थोड़े बहुत एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल्स मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। हाँ, देखिए
जैसे मान लीजिए कि ये हमारा सेट ए है, ठीक है, यहां पर मैंने एलिमेंट डाल दिए ए बी सी डी, और यहां पर मैंने एलिमेंट डाल दिया, यहां पे ये सेट हमारा बी है, इससे इसके ऊपर हम लोग फंक्शन स्टैब्लिश कर रहे हैं। सेट बी के अंदर जो मैंने एलिमेंट्स डाले हैं 1 2 3 डाले, कोई दिक्कत वाली बात? ये हमारी सारी की सारी इनपुट वाली वैल्यूज हैं और ये हमारे आउटपुट वाली वैल्यूज हैं। जो मैं भी अब इनपुट इतनी देर से बोल रहा था, तो ये सारी की सारी वैल्यूज मैं इनपुट ले रहा हूं और ये सारी की सारी वैल्यूज मुझे आउटपुट मिलेंगी, कोई दिक्कत वाली बात? अब जैसे मान लो कि आपने फंक्शन के अंदर ए डाला तो आपको आउटपुट 2 मिला, आपने बी डाला तब भी आउटपुट 2, सी डाला तो आपको आउटपुट 3 मिल गया, डी के लिए आपको आउटपुट 1 मिल गया, कोई दिक्कत वाली बात? तो इसमें देखिए आपकी दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है। सबसे पहले कौन सी कंडीशन? देखिए हर एक इनपुट, हर एक डोमेन की वैल्यू किसी ना किसी रेंज की वैल्यू से कनेक्टेड है, तो सबसे पहली कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। दूसरी कंडीशन चेक करते हैं, ठीक है, ऐसा तो कहीं नहीं हो रहा है कि डोमेन का एक बंदा किसी रेंज की दो वैल्यूज को तीर मार रहा हो, देखो कहीं नहीं हो रहा है। डोमेन का हर एक वैल्यू रेंज की किसी ना किसी एक ही वैल्यूज को तीर मार रहा है कि नहीं मार रहा है? ये चीज नहीं हो रही कि डोमेन की एक वैल्यू रेंज की दो वैल्यू से कनेक्टेड हो, लेकिन ये चीज हो रही है, रेंज की एक वैल्यू डोमेन की दो वैल्यू से जरूर कनेक्टेड हो सकती है। देखो ए भी 2 को तीर मार रहा है, बी भी 2 को तीर मार रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो मैं कहना क्या चाहता हूं, दूसरी वाली कंडीशन को मैं ग्राफिकली एक्सप्लेन करूं। अगर यहां पर एक एलिमेंट है तो ये कंडीशन जो है ट्रू है, बट कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहां पर एक एलिमेंट है, यहां पर ए और बी है, इधर का एक एलिमेंट इधर के दो बंदों को तीर मार दे, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो फंक्शन को अगर मैं बोलूं, ठीक है, तो फंक्शन को सीधे सीधे शब्दों में ऐसे ही एक्सप्लेन कर सकता हूं, ठीक है? सबसे पहली चीज का क्या ध्यान रखना है कि डोमेन की हर एक वैल्यू रेंज की किसी न किसी वैल्यू से कनेक्टेड होनी चाहिए। दूसरा ये मैं कह रहा हूं, दूसरी कंडीशन क्या है कि ये चीज पॉसिबल है, ठीक है, कि डोमेन के दो बंदे रेंज के किसी एक बंदे को तीर मार दें, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि डोमेन का एक बंदा दो तीर चला रहा है, मतलब डोमेन का एक बंदा दो लोगों को तीर मार दे रहा है, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए, ठीक है? फंक्शन में ये चीज हम लोग ध्यान रखेंगे, कोई तकलीफ वाली बात? ठीक। अच्छा, फंक्शन के ग्राफिकल पोर्शन की तरफ बढ़ने से पहले हम लोग थोड़ी सी बेसिक चीजें जान लेंगे, ठीक है? थोड़ी थोड़ी चीजें जो है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? देखते हैं। हाँ, तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए कि कोई ग्राफ मैंने बता दिया, ठीक है, ये तो मैंने आपको फंक्शन की डेफिनेशन बता दी। अगर आपको कभी भी ग्राफ देख के किसी फंक्शन को जज करना हो कि ये हमारा जो है ये फंक्शन है हमारा कि नहीं है, ठीक है, तो हम लोग उसके लिए एक टेस्ट करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट बोलते हैं, ठीक है? तो हम लोग यहां पर वर्टिकल लाइन टेस्ट देख लेंगे। अभी आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं कि ग्राफ कहां से आ जा रहे हैं, ग्राफ कैसे बन जा रहे हैं, ठीक है? इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचना है, ठीक है? बेसिकली मैं आपको मतलब समझा रहा हूं कि इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, ठीक है? तो जब भी हम लोग, जो मैं इनपुट आउटपुट बोल रहा था, फिर डोमेन रेंज बोल रहा था, उसको ग्राफ में हम लोग कैसे जज करेंगे वो चीज देखते हैं। जैसे मान लीजिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ हमारा बेटा ऐसे बनता है। अभी आपको नहीं परेशान होना है ग्राफ कैसे आया, कैसे मैं बनाऊंगा, अभी बस समझना है जो चीज मैं समझाना चाह रहा हूं। अभी मान लो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा है, तो जो मैं डोमेन इतनी देर से चिल रहा था ना, डोमेन कुछ और नहीं, वो एक्स एक्सिस की वैल्यूज है, जो तुम्हारी एक्स एक्सिस पे नंबर लाइन है, ठीक है, ये वाली वैल्यूज है। यहाँ पर ए हो गया, यहाँ पर बी हो गया, यहाँ पर सी हो गया, यहाँ पर डी हो गया, ये सारी के सारी तुम्हारी डोमेन की वैल्यूज है। बेसिकली कहना क्या चाहता हूं, एक्स एक्सिस के ऊपर जो तुम्हारे नंबर प्रेजेंट है उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन वैल्यूज बोलते हैं। अच्छा, रेंज हमें कौन कौन सी मिलती है? रेंज देखो कौन से मिलती है, ये देखो ए के करस्पॉन्डिंग मान लो कि ग्राफ की हाइट आपको क्या मिल गई, एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए कुछ और नहीं, मान लो कि 4 हाइट मिली, ठीक है, तो ये 4 क्या हो जाएगा, आपका रेंज हो जाएगा। बी पे आपको हाइट मिल गई एफ ऑफ बी, तो एफ ऑफ बी क्या हो गया, कुछ और नहीं, आपका रेंज हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो मैं कहना क्या चाहता हूं, एक्स एक्सिस पे जो वैल्यूज प्रेजेंट है उनको हम लोग डोमेन वैल्यूज बोल देते हैं, और उन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग जो ग्राफ की हाइट्स मिलती हैं, बेसिकली जो वाई एक्सिस की वैल्यूज होती हैं, उनको हम लोग क्या बोल देते हैं, रेंज बोल देते हैं, ठीक है? अब अगर आपको किसी भी ग्राफ को देख के बताना हो कि हमारा फंक्शन का ग्राफ है या नहीं है, ठीक है, तो उस चीज को कैसे हम लोग जज करेंगे, ठीक है, वो चीज देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपके सामने दो ग्राफ बना दिए, एक ग्राफ मैंने ये बना दिया और एक ग्राफ मैंने यहां पर ये बना दिया।
एक ग्राफ मैंने ये बना दिया, ठीक है। अब आपको देख के बताना है, ठीक है, कि कौन सा हमारा ग्राफ फंक्शन का है और कौन सा ग्राफ फंक्शन का नहीं। तो हम लोग इसके लिए करते क्या है बाबू, वर्टिकल लाइन टेस्ट करते हैं। वर्टिकल लाइन टेस्ट कैसे करते हैं, हम लोगों को कुछ और नहीं करना है, वाई एक्सिस के करस्पॉन्डिंग क्या करना है, बस वाई एक्सिस के करस्पॉन्डिंग हमें कुछ लाइंस ड्रॉ करनी है, ठीक है। वाई एक्सिस के करस्पॉन्डिंग तुम लाइन ड्रॉ करो। देखो ये वाली लाइन ग्राफ को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रही है, मतलब यहां पर जो भी हम लोग इनपुट डालेंगे यहां पे उसके करस्पॉन्डिंग एक आउटपुट मिला, हमारी फंक्शन की कंडीशन सेटिस्फाइड। कहीं पर भी तुम जो है वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लो वाई एक्सिस के पैरेलल, तुम्हें हर बार दिखेगा वर्टिकल लाइन ग्राफ को सिर्फ और सिर्फ एक जगह पे कट कर रही है, कोई दिक्कत वाली बात। लेकिन अब इस वाले ग्राफ में आते हैं, तो ये हमारा फंक्शन है, अब इसमें देखते हैं, ठीक है। यहां पर अगर आपने वर्टिकल लाइन टेस्ट किया तो ठीक है भाई, ये लाइन ग्राफ को एक ही जगह पे कट, लेकिन जरा यहां पर ड्रॉ करो तो देखो यहां पर क्या हो रहा है, ये वर्टिकल लाइन ग्राफ को दो जगह पे कट कर दे रही है कि नहीं कट कर दे रही है, तो ये हमारा फंक्शन का ग्राफ नहीं है। फंक्शन का ग्राफ क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने बोला था आपको दूसरी कंडीशन जब मैंने समझाई थी तो मैंने क्या बोला था, डोमेन की एक वैल्यू रेंज की दो वैल्यूज को तीर नहीं मारना चाहिए। लेकिन यहां पर आप क्या देख पा रहे हो कि डोमेन की किसी पार्टिकुलर एक वैल्यू के लिए, एक्स एक्सिस पे हमारे डोमेन की वैल्यूज होती है ना, देखो इस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आपको ग्राफ की दो हाइट मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, एक हाइट आपको ये मिल जाएगी और एक हाइट देखो आपको ये मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी। तो इस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आपने ग्राफ की दो हाइट्स देख ली कि नहीं देख ली, मतलब एक इनपुट के दो आउटपुट, मतलब ये वाला हमारा जो ग्राफ है वो फंक्शन नहीं। तो कभी भी कोई भी कितना भी कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ गिवन हो, अगर आपको ग्राफ को देख के बताना है कि वो ग्राफ हमारा फंक्शन है या नहीं है, ठीक है, तो बस आपको वर्टिकल लाइन टेस्ट करना है। अगर वर्टिकल लाइन ग्राफ को एक जगह पे कट कर रही है तो वो फंक्शन है, अगर वो लाइन ग्राफ को दो जगह पे कट कर दे रही है तो वो फंक्शन नहीं। सौ की सीधी बात, ठीक है। अब हम लोग थोड़े बेसिक टर्म्स और देख लेते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको डोमेन रेंज इतनी देर से चिल्ला रहा हूं, तो ये डोमेन और रेंज हमारी होती क्या है, डोमेन और रेंज जो है हमारी ये वैल्यूज होती कौन सी है, ठीक है। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं यार। जैसे मान लो कि मैंने दो सेट ले लिए, एक सेट ए है एक सेट बी है, ठीक है। हम तीन टर्म डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं डोमेन क्या होता है, फिर हम लोग रेंज जानने वाले हैं, फिर हम लोग कोडोमेन जानने वाले हैं। ये तीनों टर्मों का मतलब क्या है देख लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो बेटा हमारा सेट ए है, कोई सेट ए में मैंने एलिमेंट डाल दिए ए बी सी डी डाल दिए, सेट बी में मैंने एलिमेंट डाल दिए 1 2 3 4 डाल दिए। सेट ए से सेट बी के ऊपर मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है, फंक्शन बना रहा हूं। बंदे ए ने तीर मारी 2 को लगी, बी ने तीर मारी 1 को लगी, सी ने तीर मारी 2 को लगी, डी ने तीर मारी 3 को लगी, कोई दिक्कत वाली बात। तो हमेशा याद रखना जिस सेट से आप फंक्शन स्टैब्लिश करने जा रहे हो उस सेट की सारी के सारी वैल्यूज को हम लोग क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे। अगर मैं बोलूं यहां पर पार्टिकुलरली डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या है, तो डोमेन में हमारी चार वैल्यूज हैं। कौन कौन सी वैल्यू है, ए बी सी डी, ठीक है, ये हमारा हो गया डोमेन। अब जरा ध्यान से देखो, जिसके ऊपर फंक्शन स्टैब्लिश हो रहा है, जिस सेट के ऊपर फंक्शन स्टैब्लिश हो रहा है उसमें कितने बंदों को तीर लग रही है। इसमें देखो सिर्फ और सिर्फ तीन बंदों को तीर लग रही है कि नहीं लग रही, कौन कौन से बंदों को तीर लग रही है, 1 2 3। तो 1 2 3 हमारा क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। कोडोमेन क्या कहलाएगा बेटा, रेंज हमारा जिस सेट से बिलोंग करता है, रेंज हमारा जिस सेट से बिलोंग करता है उस पूरे के पूरे सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं। मतलब 1 2 3 4 हमारा क्या होगा, ठीक है, कोडोमेन ऑफ द फंक्शन कहलाएगा। जब भी फंक्शन के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, तो उसमें डोमेन और कोडोमेन आपको गिवन होगा, ठीक है। रेंज आपको खुद जज करना होगा। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो आपको मिलेंगे उसमें डोमेन और कोडोमेन क्वेश्चन में गिवन होगा, रेंज आपको खुद पता करनी होगी। जैसे मान लीजिए कभी अगर आपको ऐसा लिखा मिलता है कि f सच दैट r इंप्लाइज r, ठीक है, एंड fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब, अगर ऐसा कभी भी आपको लिखा मिलता है तो इस चीज का मतलब क्या होता है थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन में आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि ऐसे करके चीजें लिख दी जाती हैं, इस चीज का मतलब क्या होता है हम लोग समझते हैं। एक्चुअली क्वेश्चन हमसे बताना चाह रहा है कि जो भी हमने फंक्शन लिया है उस फंक्शन का डोमेन जो है वो हमारा रियल नंबर है
और उस फंक्शन का जो कोडोमेन है वो हमारा रियल नंबर है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हमेशा सच दैट के बाद जो भी यहां पर सिंबल बना होगा उसको हम लोग डोमेन बोलेंगे, और जो इधर इंप्लाइज दैट के बाद जो चीज लिखी होगी उसको हम लोग कोडोमेन बोलेंगे। डोमेन और रेंज को पता करने के हमारे कई सारे तरीके होते हैं, या तो क्वेश्चन में गिवन होगा या फिर क्वेश्चन आपका ऐसा बनेगा फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोडोमेन को पता करने का कोई तरीका नहीं होता है, कोडोमेन ऑलवेज हमेशा आपको जो है क्वेश्चन में ही गिवन मिलेगा। डोमेन और रेंज को पता करने के मेथड्स होते हैं, वो हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक चीजें और देखते हैं, ठीक है? पॉज करो जरा, कैसा चल रहा है?